जय श्री राम। स्वागत है गाइस आपका एक नए ब्लॉग में। और आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ जो मेला के हैं वो 14 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और आज 14वें दिन होने वाली है लक्ष्मण शक्ति की लीला। आपको देख सकते हो यहाँ पे कप वगैरह भी आपको देखने को मिलता है। प्रेम भी होता है अपनी पसंद का प्रिंट करा। अच्छा, अपनी पसंद का कुछ नहीं शॉप और इनके बाद आप टी शर्ट भी आप प्रिंट करवा सकते हो, अपने पसंद का प्रिंट करा सकते हो। इंडिया आपको बहुत ही दे दिया आज मैंने। तो भाई बीसलपुर में हो रखा है माहौल बारिश वाला और किचकिच हो रखी है अभी सी थोड़ी सी। फिलहाल तो अभी बारिश नहीं हो रही है, थोड़ी देर पहले तो बूंदाबांदी हो रखी थी। और बारिश के बाद आपको जो झूलों का हाल है वो दिखा देते हैं। आती इस बार मेला के दौरान बारिश वाला मौसम हो गया है और उसका रिजल्ट आपको जो झूलों के साइड में देखने को मिलेगा। यहाँ बच्चों की ट्रेन अभी बंद है, देख सकते हो किचकिच है अभी। यहाँ पे ज़्यादा किचकिच नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई। सुबह के वक्त बूंदाबांदी हो रही थी। अंकल जी बुला रहे हैं, चल गया भीड़ वाला। इसका 20 रुपए चल रहा। हाँ 20 रुपए। मील बनाने के 20 रुपए। बढ़िया, बिल्कुल घूमने वाली रील बन जाएगी आपकी मस्त। और इस समय झूले आपको जल्दी चलते हुए दिख रहे हैं क्योंकि नवरात्रि अब जो है समाप्ति की ओर है और मेले में अब जो है थोड़ी सी भीड़ आना स्टार्ट हो चुका है। में अभी आपको लीला का मंचन देखने को मिलेगा जो बहुत ही सुंदर है। और इस तरफ के लिए आपको एक भैया बुलाते हुए तो उनके तरफ चलते हैं, आपको लेके आता है। लीला है आज लक्ष्मण शक्ति की लीला है। अच्छा। हाँ कल लंका दहन हुआ था। अभी जो दर्शक है लीला का मंचन देखने के लिए जो आए वो आ चुके हैं। इस साइड के लिए आपको दिखा दूं क्योंकि इस साइड ज्यादातर देखने को इसलिए मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे बैठने की भी व्यवस्था है, इसलिए आपको ज्यादातर लोग इसी साइड देखने को मिलेंगे। वैसे तो जिसको जहाँ भी जगह मिलती है वो वहाँ से लीला का मंचन देखता है। लंका की ओर चल चुकी है। तो अभी आप देख रहे हैं जो वानर सेना है वो प्रभु श्री राम के साथ लंका की ओर कूच कर चुकी है और समुद्र के किनारे यहाँ पे मौजूद हैं। सागर के किनारे वानर सेना और प्रभु श्री राम आ चुके हैं। सुमेरु पर्वत की तलहटी में सेना ने अपना डेरा डाल दिया। कैसा पार किया जाए इस पर मंथन हो रहा है इस समय। जो प्रभु श्री राम है वो वानर सेना के बीच सागर को पार करने के लिए मंथन होता हुआ। जब से सीता आई है तब से अपार कष्ट हो रहा है। अपने भाई विभीषण को देश निकाला देते हुए और लंका से विभीषण जी को निकाल दिया गया है। अच्छी बात कहने पर भी रावण द्वारा अपने भाई को निकाल दिया गया है। सभी मानव यहाँ पर विराजमान थे। रावण ने चरण प्रहार कर अपने भाई विभीषण को लंका से निकाल दिया। अपने अनुचरों के साथ राम कहने लगे सबकी संख्या दूर कर दी कि कोई टेंशन नहीं करना।
ये लंकेश हम आपको लंका का राजा बनाते हैं। श्री राम प्रभु विभीषण को लंका का राजा लंकेश कह के संबोधित करते हुए कहते हैं, ये विभीषण मैं तुम्हें लंका का राजा बनाता हूँ। देख सकते हैं कि पीछे मस्त जो समुद्र लागने की लीला है उसका मंचन आप देख रहे हैं अभी। और प्रभु श्री राम ने अभी विभीषण का किया राज्याभिषेक और अब आप देखेंगे समुद्र लागने की लीला का मंचन। और राम राम कहता हुआ प्रकट होता है। भगवान श्री राम ने जो पुल बनाया था आज भी उसके अवशेष वहां पर है। और वो अवशेष ऐसे हैं कि वहां से लंका केवल 18 किलोमीटर रह जाती है और बाकी जो पुल है वो भगवान ने धनुष कोटि से तोड़ दिया था, वो धनुष कोटि कहलाता है। आइए पुल बन गया। रामेश्वरम की स्थापना लंकेश रावण द्वारा होती हुई लंकाधिपति रावण से प्रभु श्री राम मानते हैं कि मैं लंका पे विजय हूँ तो लंका विजयी करना चाहता हूँ मैं। तो लंका ने रावण कहता है तथास्तु। और जब दक्षिणा की बात आती है तो रावण कहता है कि तुम तो वनवासी हो, तुम मुझको क्या दोगे, तुम मुझको मुक्ति प्रदान करो। तो प्रभु श्री राम कहते हैं तथास्तु। और यह कह के रावण चला जाता है लंका की ओर। राजकुमार अंगद आ चुके हैं लंका में रावण के दरबार में। लंकाधिपति रावण अंगद पैर हटा लेते हैं। मेरे पैर पकड़ने से तेरा कल्याण नहीं होगा। अगर बादशाह ने पैर पकड़ना है तो फिर श्री राम से करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। जय श्री राम। तुम्हारे अंगद कहते हैं रावण से रोज मेरे क्या पैर पकड़ता है, पैर पकड़ना है तो प्रभु श्री राम के पकड़ो। मेघनाद युद्ध क्षेत्र में आ चुका है। भी आप देखेंगे मेघनाद और लक्ष्मण के बीच घमासान युद्ध, क्योंकि मेघनाथ है वो अपने पिता से आज्ञा लेके कि मैं जाता हूँ और इन वनवासियों को का वध करके आता हूँ, ये कह के लंकाधिपति रावण से आज्ञा लेके मेघनाथ आ चुका है रण क्षेत्र में। सारी मानव सेना व्याकुल हो गई। तब मेघनाथ अनेक माया के सब चलाता है। लक्ष्मण सारे उसकी माया काट देते हैं। एक और शेषावतार लक्ष्मण जी है, दूसरी ओर इंद्रजीत मेघनाथ है। दो महाबलियों के बीच में घमासान युद्ध आप देख रहे हैं। महाप्रतापी मेघनाथ जितने भी शस्त्र चलाता है। घमासान युद्ध यहाँ पे मेघनाथ और भ्राता लक्ष्मण के बीच चलता हुआ।
का मारा बेसुध होता तो मुझसे प्राण गवाता है। जो भी ये तन पर पड़ती है तन मृत तुल हो जाता है। अब ये मेघनाथ इंद्रजीत का आता था, अब भूमंडल पर लखनजीत का जाएगा। क्या अहंकार है? अभी तक मेघनाथ इंद्रजीत कहलाता था और आज से भूमंडल पर लखनजी कह और मूर्छित हो जाते हैं। देखिए मेघनाथ ने मेघनाथ शेष ने अवतार लक्ष्मण के पक्ष पर शेषान अवतार के पक्ष पे तीर घात के साथ प्रहार कर दिया है। साल की सांस फेंक रहा है, संतुष्ट हो गया कि संतुष्ट हो गया है। अब इसमें कुछ नहीं है, खाने का प्रयास कर रहा है मेघनाथ। माँ ने अपने दिमाग को जकड़ लिया और प्रयास करने के बाद भी लखन को उठा ना सका क्योंकि शेष नाग के अवतार माँ कांप गया। उसने देखा कि ये तो कोई वीर बहादुर बानर है जिसने सारी लंका को छुड़ाकर राख कर दिया था। जैसे हनुमान को देखा, जैसे ही मेघनाथ ने पवन पुत्र हनुमान को देखा, भयभीत भयभीत होकर लंका की ओर बड़ी द्रुत गति से बड़ी द्रुत गति से भाग खड़ा हुआ, चला गया। हनुमान ने देखा, पवन पुत्र हनुमान ने देखा उधर, फिर ऐसा अर्थ हो गया ये तो छोटे भाई लखन मूर्छित है। उनके चरणों में गिर गए और उन्हें कहने लगे कि हे भैया ये क्या हो गया तुम्हें? कोई बात नहीं, अभी मैं आपको अपनी बाहुबली में उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र को ले चलता हूँ। हनुमान रोने लगे और वो देखिए हनुमान जी ने वीर लक्ष्मण को उठा लिया। पवन पुत्र हनुमान संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ लेके जाते हुए, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान को समझ में नहीं आया कि इनमें से कौन सी जड़ी बूटी है जो सुषेण वैद्य ने मंगाई है। इसलिए उन्होंने बड़ा स्वरूप धारण करके बड़े से संजीवनी बूटी को पहाड़ को उठा लिया है। नंदीग्राम में भरत जी ने देखा है कि कौन जा रहा है, एक बाण का प्रक्षेपण किया और पवन पुत्र हनुमान राम राम कहते हुए धरती पे गिर पड़ते हैं। भरत जी कहते कि कौन हो तुम? आप देख सकते हैं पवन पुत्र हनुमान द्वारा लाई संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं और ढोल नगाड़े के साथ दुश्मनों को सूचित किया जा रहा है कि अब सब ठीक हो चुका है। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों साथ में जय घोष करते हुए जय श्री राम के नारे के साथ। मैं कह रहा था आज आपने देखा लक्ष्मण शक्ति और मेघनाथ के बीच घमासान युद्ध और पवन पुत्र हनुमान द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी हो गए। सुनो, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।